भारत पर फिर से अंतर्राष्ट्रीय दबाव। और इस बार यूक्रेन ने साफ कहा है, 1 अक्टूबर से भारत से डीजल नहीं खरीदा जाएगा। वजह वही पुरानी है, भारत का रूस से तेल लेना। लेकिन सवाल है, क्या सचमुच भारत को झुकाने की कोशिश है या एक और राजनीतिक खेल? यूक्रेन की ऊर्जा कंसल्टेंसी फर्म एनकोर ने ऐलान किया है कि भारत से आने वाले डीजल पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। यह जानकारी समाचार एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से आई है। यूक्रेनी सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि भारत से खरीदे गए हर डीजल की लैब में जांच होनी चाहिए, ताकि यह पता चल सके कि उसमें कहीं रूसी कंपोनेंट्स तो शामिल नहीं है। लेकिन यहीं पर तस्वीर उलझ जाती है। अगस्त में ही यूक्रेन ने भारत से 1,000 टन डीजल खरीदा था, जो उसके कुल आयात का 18% हिस्सा था। गर्मियों में जब यूक्रेन की सबसे बड़ी रिफाइनरी बंद हुई, तब उसी की कमी भारत से आए डीजल ने पूरी की। यहाँ तक कि यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने भी भारत से डीजल खरीदना, क्योंकि उसकी क्वालिटी बेहतर मानी जाती है। हालात बदलते जब रूस ने ड्रोन और मिसाइलों से यूक्रेन की रिफाइनरों और तेल भंडारों पर लगातार हमले शुरू कर दिए। उत्पादन ठप हुआ और यूक्रेन, जो पहले बेलारूस और रूस से डीजल आयात करता था, अब मजबूरी में यूरोपीय देशों पर निर्भर है। इसी बीच अमेरिका ने दबाव बढ़ाना शुरू किया। राष्ट्रपति ट्रंप ने सत्ता में लौटते ही युद्ध खत्म करने की कोशिश की, मगर परिणाम निकला कुछ भी नहीं। रूस बातचीत के मेज पर नहीं आया और ट्रंप ने अब उन देशों को भी निशाने पर लेना शुरू किया है जो रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम है भारत। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का 35 से 40% कच्चा तेल रूस से आयात कर रहा है। अमेरिका का आरोप है कि ही रूस से खरीदा हुआ तेल यूक्रेन रूस युद्ध में मदद कर रहा है। लेकिन भारत का जवाब साफ है, उसकी प्राथमिकता उसकी ऊर्जा जरूरतें हैं और फैसले भी उसी आधार पर होंगे। भारत के रुख से नाराज होकर ट्रंप ने कदम उठाया था। पहले 25% टैरिफ, फिर अतिरिक्त 25% टैरिफ, यानी कुल 50% शुल्क, जो 27 अगस्त से लागू है। इससे भारत के टेक्सटाइल और ज्वेलरी उद्योगों पर बड़ा असर पड़ा है और उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इसके बावजूद भारत झुकने को तैयार नहीं है। भारत ने साफ कहा है, जो भी देश हित में होगा वही फैसला भारत करेगा, यानी चाहे कितनी भी दबाव हो, निर्णय भारत अपने हितों को देखते हुए ही लेगा। अब सबकी निगाहें 1 अक्टूबर पर है। क्या यूक्रेन सचमुच भारत से डीजल लेना बंद कर देगा या यह सिर्फ अमेरिका के दबाव का हिस्सा है? सोचने वाली बात यह है, इस कदम से असली नुकसान किसका ज्यादा होगा, भारत का या खुद यूक्रेन का? यह लड़ाई अब सिर्फ युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि आर्थिक मोर्चों पर भी चल रही है। भारत पर दबाव डाला जा रहा है, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है, फैसला वही होगा जो देश हित में होगा। अब आप बताइए, क्या यूक्रेन का यह कदम भारत को रोक पाएगा या यह दबाव खुद उसी पर भारी पड़ेगा? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की सच्चाई आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती है, ये तो अभी शुरुआत है। धन्यवाद।